आतंकियों से मार खा रहा है और तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। हालात यहां पर यह हो गए हैं कि पाकिस्तान दो मोर्चों पर बुरी तरीके से फंसा हुआ है। एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ BLA। इसी बीच पाकिस्तान के ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक अचानक ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं। दरअसल ताजिकिस्तान वो मुल्क है जहां पर तालिबान सरकार का विरोध करता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की चाल है कि युद्ध के हालात में वो उसका समर्थन कर देगा। दूसरी ओर पाकिस्तान अफगानिस्तान में संघर्ष बढ़ चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान और तालिबान में अब आर पार का युद्ध होता नजर आएगा। शहबाज शरीफ ने तालिबान को कुचलने की हुंकार भरी है। शहबाज शरीफ का तालिबान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। तालिबान को कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये कहा है शहबाज शरीफ ने। देश के सभी सुरक्षा स्टेक होल्डर्स के साथ आने की अपील की है। राजनीतिक दलों से भी एकजुट होने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। शहबाज शरीफ ने सभी से एकजुट होने की अपील की है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आ रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर और पूजा अर्चना करते हुए गोरक्षक पीठ मंदिर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवन पूजन करते हुए और गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवन पूजन करते हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिनों का ये दौरा था और अपने साथ मुख्यमंत्री कई विकास योजनाओं को लेकर भी जो है गोरखपुर पहुंचे थे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर। जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लगातार संघर्ष जो है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान और तालिबान में अब आर पार की लड़ाई होती नजर आएगी। शहबाज शरीफ ने तालिबान को कुचलने की हुंकार भरी है और तालिबान को लेकर बड़ा बयान शहबाज शरीफ ने दिया है। तालिबान को कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और देश के सभी सुरक्षा स्टेक होल्डर्स से साथ आने की अपील की है। राजनीतिक दलों से भी एकजुट होने की अपील शहबाज शरीफ ने की है। ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। शहबाज शरीफ के द्वारा ये अपील की गई है लोगों से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और दोनों आमने सामने है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। तालिबान और टीटीपी मिलकर पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपा रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं, उनकी चौकियों पर कब्जा कर अपने झंडे फहरा रहे हैं। तालिबान के अटैक से पाकिस्तानी फौज घबरा गई है। शहबाज सरकार सन्न पड़ गई है। उसकी खुफिया एजेंसी ISI की सिट्टी पिट्टी गुम है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। पाकिस्तान के अंदर घुसते जा रहे तालिबान को रोकें तो कैसे रोकें। तालिबान को रोकने के लिए अब पाकिस्तान ने उसके दुश्मन से हाथ मिलाने का फैसला किया है। हालांकि उसको लगा कि इसकी भनक दुनिया को नहीं लगेगी, लेकिन पाकिस्तान की साजिश के सबूत सामने आ चुके हैं। तालिबान और पाकिस्तान युद्ध के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने अचानक तजाकिस्तान का दौरा किया। ISI चीफ ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से उनके महल में मुलाकात की। पाकिस्तान ने तो इस दौरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दे दी, जिससे पाकिस्तान की साजिश का भेद खुल गया। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के दूसरे मंचों तक तालिबान सरकार को मान्यता देने की मांग की है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ऐसे में उसके सुर भी बदलने लगे हैं। अब वो ताजिकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है। वहीं ताजिकिस्तान, जिसने तालिबानी शासन का सबसे ज्यादा खुलकर विरोध किया है, इस मुलाकात से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान तालिबान के हमलों से घबरा गया है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान को घेरना चाहता है और इसीलिए असीम मलिक ताजिकिस्तान पहुंचे हैं। अफगानिस्तान में ताजिक मूल के हजारों लोग रहते हैं, जिन पर तालिबानी हमले का खतरा मंडरा रहा है। तालिबान को जवाब देने के लिए अफगान विरोधी धड़ों ने NRF का गठन किया है। इसका नेतृत्व अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं।
एनआरएफ चाहता है कि पाकिस्तानी सेना उसे हथियार और पैसे दे ताकि वो तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा सके। अभी ये पता नहीं चला है कि आईएसआई चीफ ने एनआरएफ के नेताओं से मुलाकात की है या नहीं, लेकिन राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से मिलकर पाकिस्तान ने तालिबान को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पाकिस्तान तालिबान को बताना चाहता है कि अगर वो ऐसे ही टीटीपी को समर्थन देता रहा तो उसके पास विकल्प मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ आएगा, क्योंकि उसने अब तक कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है। हामिद करजई के समय में भी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते इतने खराब नहीं थे जितना आज तालिबान के राज में हैं, और इसकी वजह खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान की जीत के बाद उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सकेगा, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। अब तालिबान उसके सिर पर नाच रहा है और उसे मदद के लिए ताजिकिस्तान के पास जाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, जानकारी आपसे चाहेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, दूसरी ओर शहबाज शरीफ जो हैं वो भी दम भर रहे हैं कि अब अफगानिस्तान को कुचल कर ही मानेंगे। देखिए, बिल्कुल ऐसा शहबाज शरीफ कह जरूर रहे हैं, मगर जो अगर आंकड़े देखें तो जो आंकड़े सामने आए हैं उन आंकड़ों में साफ दिख रहा है कि तालिबान किस तरीके से पाकिस्तान पर लगातार हावी बना हुआ है। और पिछले 2024 की बात करें तो आप सोचिए कि लगभग 2000 के करीब हमले जो है तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर किए हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा जो है वो पाकिस्तानी सैनिक और सुरक्षाकर्मी जो है वो मारे गए हैं। तो ये साफ बताता है कि पाकिस्तान दावे भले ही जितने मर्जी करता रहे, मगर तालिबान लगातार पाकिस्तान पर हावी है। और अब जब जंग जो है वो सीधी हो गई है, आमने सामने की हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो तालिबान के लिए काफी बड़ा मुसीबत जो है वो बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ी मुसीबत जो है बनता जा रहा है अफगानिस्तान। दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से यहाँ पर तालिबानी लड़ाकों ने कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है पाकिस्तान की, जहाँ एक और पाकिस्तान के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हम जो है तालिबान को सबक सिखा कर रहेंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों में ये देखा जा रहा है कि जो अफगान में तालिबानी लड़ाके हैं वो लड़ाके पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार हमले हुए हैं, जिस तरीके से लगातार चीजें सामने आई हैं, वो अपने आप में बताती हैं कि कैसे तालिबानी लड़ाके जो हैं वो पाकिस्तान में घुस रहे हैं और पाकिस्तान की चौकियों, सेना की चौकियों को जो है वो वहां पे उन पर कब्जा किया जा रहा है। तालिबान दरअसल तब जो है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं था जब तक कि तालिबान के नाम पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाके में हमला नहीं किया था। जब तालिबान को टारगेट करने के लिए अफगानिस्तान में हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान द्वारा, तब आप देखें तो सीधे तौर पर अफगानिस्तान का जो इस वक्त सरकार है, जो तालिबान की सरकार है, वो सीधे पाकिस्तान के खिलाफ हो गई। और अफगानिस्तान की जो सरकार है वो तालिबान के टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनके साथ खड़ी दिख रही है। और उसी का जो है वो नतीजा पाकिस्तान को जो है वो कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है कि सीधे तौर पर लगातार आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो हमले हुए हैं वो पाकिस्तानी सेना को भारी पड़े हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने अपनी सेना को एक्टिवेट किया और बॉर्डर पर खड़ा कर दिया, उसके बाद पाकिस्तानी सेना पर हमले किए, वो अपने आप में बताता है कि कैसे पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बनी हुई हैं। जी अजय, दूसरी ओर क्या कहने कहीं पाकिस्तान को ये खल रहा है कि तालिबान की सरकार जब से अफगानिस्तान में बनी है तो तालिबानी सरकार के संबंध भारत से जो मजबूत होते नजर आ रहे हैं, क्या ये मजबूत होते संबंध अब पाकिस्तान को खटकने लगे हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से पहले तालिबान के साथ अफगानिस्तान की जब वहां पे नई सरकार बनी तालिबान की, उनके साथ बड़ा करीबी माना जा रहा था, क्योंकि इसके पीछे की वजह पाकिस्तान ने टीटीपी के उन लड़ाकों को अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए भेजा था। और कितने साल वहां पे जंग अमेरिकन फोर्सेस रही, इतने साल टीटीपी के लोग जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से लड़ते रहे। मगर चीजें तब बदली जब अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके तालिबान ने को टारगेट करने का पाकिस्तान ने कोशिश की। और उसके साथ साथ आप देखें तो जब तालिबान की जो सरकार अफगानिस्तान में बनी हुई है उसके संबंध भारत से बेहतर होना शुरू हुए, तो पाकिस्तान को अब ये लग रहा है कि हम जो है इनका मुकाबला कर लेंगे। और पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए, ये वही
तालिबानी है, जिन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को हरा दिया, जिन्होंने कई सालों तक अमेरिकन फोर्सेस का डटकर मुकाबला किया। इसके बावजूद कि अमेरिकन फोर्सेस दुनिया के सबसे अव्वल फोर्सेस में मानी जाती है, उन्होंने कई तरह के हथियार और तमाम चीजें जो है साजो सामान लेकर वो अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, तालिबान को वहां से निपटाने की कोशिश की, मगर नहीं कर पाए। तो अब पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि क्या वो उस तालिबान का मुकाबला कर पाएंगे, उस अफगानिस्तानी सेना का मुकाबला कर पाएंगे जो कि अमेरिकन फोर्सेस को हरा चुका है। ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय ये एक बड़ा सवाल कि तालिबानी लड़ाके जो अमेरिकन फोर्सेस को हरा चुके हैं उसके सामने किस तरीके से पाकिस्तानी सेना टिकती हुई नजर आएगी। दूसरी ओर अजय, एक जानकारी मैं आपसे यहाँ पर और ही चाहूंगा इस विषय पर कि जिस तरीके से काबुल की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान लगातार ये चाहता रहा कि आतंकवाद के लिए किया जा सके, तो क्या जो उसके मंसूबे सफल नहीं हो पाए वो भी एक वजह? देखिए, पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और पाकिस्तान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हर जगह कोशिश की। चाहे पाकिस्तान की कब्जे वाला कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, जहाँ पे टीटीपी के इन ट्राइबल्स को इन्होंने आतंकी बनाया। उसके बाद इनकी मंशा जो है वो काबुल की धरती पर भी जो आतंकी खड़ा करने की थी, जो इन्होंने पहले किया भी जब टीटीपी को वहां भेजा। अब वो मंशा इनकी जो है वो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि वो पूरी नहीं होगी और उल्टा जो है इनको पाकिस्तान सख्ते में है जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की वहां पे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अब क्या ये यहाँ पे खत्म होता है या फिर तालिबान के हमलों के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि वो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सके। और अगर ऐसा करता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि चीन उसके साथ खड़ा है और चीन की भरोसे जो है वो अफगानिस्तान से भिड़ जाएगा। तो ये गलत होगा, क्योंकि चीन अगर आप देखें तो पिछले कई सालों में चीन ने कई जो है वो इंकर्शन की कोशिश की, हर जगह पर कब्जा करने की कोशिश की अपनी नेबरिंग कंट्रीज में। अभी ताइवान का एक मामला देख लीजिए, मगर उसके बावजूद भी चीन ने सीधे तौर पर जंग किसी देश से नहीं की है, किसी सेना से नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल अजय, अब दूसरी ओर देखना ये रहेगा अब कि जो तनाव की स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और तनाव की स्थिति कहां जाकर खत्म होती है और क्या नया रूप लेती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।